गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि अमृत और जहर असल में एक ही चीज हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। एक कहानी जो शक्ति, विवेक और उस बहुत ही महीन सी रेखा के बारे में है जो जिंदगी और मौत के बीच खींची होती है। और इसी सोच की जड़ है इस कहावत में, अल्प मात्रा औषधि अमृत बने, अत्यधिक विष। मतलब कम मात्रा में कोई दवा अमृत है और ज्यादा हो जाए तो जहर। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। सवाल यह है कि आखिर एक ही चीज कैसे जिंदगी दे भी सकती है और ले भी सकती है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं अमृत नगर की कहानी के जरिए। तो कहानी शुरू होती है अमृत नगर नाम के एक राज्य से और वहां के राजा से, जिनकी एक आदत, आप कह सकते हैं धीरे धीरे एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही थी। ये थे राजा भानु प्रताप। देखिए, उन्हें ना शक्ति की एक भूख सी थी। उन्हें लगता था कि हर नई दवा, हर नया रसायन उन्हें बस अजय बना देगा, कोई उन्हें हरा नहीं पाएगा। पर वो एक बात नहीं समझ पा रहे थे, जिसे वो अपनी ताकत मान रहे थे ना, वही चीज उन्हें अंदर से खोखला कर रही थी और उनकी ये लत उन्हें बर्बादी के रास्ते पर खींच रही थी। तो जैसे जैसे राजा इस अंधेरे में और गहरे धंसते जा रहे थे, राज्य की कुछ समझदार लोगों को ये एहसास हो गया कि भाई अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। और बस वहीं से एक बहुत ही कह सकते हैं साहसी योजना ने जन्म लिया। तो इस मुश्किल समय में जो वफादार मंत्री थे जयमल, उन्होंने मदद मांगी चतुर राजकुमार अमित से। अब ये राजकुमार अमित कोई मामूली इंसान नहीं थे, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और वो अकेले नहीं आए, अपने साथ लाए अपने मुख्य वैद्यराज को, एक ऐसा इंसान जो जड़ी बूटियों और प्रकृति के हर राज को समझता था। और इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया जिसका मकसद था राजा को बचाना, भले ही इसके लिए राजा को एक बहुत कड़वा सबक क्यों न सिखाना पड़े। और बस यहीं से शुरू हुआ अमृत और विष का वो खतरनाक खेल, एक सीधी चुनौती जिसका नतीजा पूरे राज्य का भविष्य लिखने वाला था। देखिए, राजकुमार अमित ये बात अच्छी तरह जानते थे कि राजा को सीधे सीधे समझाना तो नामुमकिन है। तो उन्होंने राजा के घमंड को, उनके अहंकार को ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने एक चुनौती पेश की, एक ऐसा चैलेंज जिसे कोई भी योद्धा राजा मना कर ही नहीं सकता था। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। राजा जाल में फंस गए। अपनी ताकत के नशे में चूर, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वो छोटी सी खुराक ले ली। उन्हें तो लगा कि ये कोई और अमृत है जो उनकी शक्ति और बढ़ा देगा। पर उन्हें क्या पता था कि ये तो उनकी सबसे बड़ी परीक्षा की बस शुरुआत थी। और उस पहली खुराक का असर, अरे वो तो एकदम जादुई था। राजा के शरीर में मानो एक नई ऊर्जा दौड़ गई, ऐसी फुर्ती जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दिमाग एकदम साफ हो गया, शरीर हल्का फुल्का। वो खुशी से चिल्ला उठे, वाह, ये तो सच में कोई चमत्कारी अमृत है। राजकुमार की योजना का पहला हिस्सा कामयाब हो चुका था और अब जाल कसने का वक्त आ गया था। पहली कामयाबी से राजा इतने खुश थे कि अब उन्हें और चाहिए था। तो जब राजकुमार अमित ने कहा, महाराज, पूरा असर देखना है तो एक बड़ी खुराक लीजिए, तो आत्मविश्वास से भरे राजा ने एक पल भी नहीं सोचा और हाँ कर दी। और बस वो बड़ी खुराक लेते ही सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। जो चीज पल भर पहले अमृत लग रही थी वो अब जहर बन चुकी थी। पूरे शरीर में एक जलन होने लगी, पेट में भयानक दर्द, दिल की धड़कन इतनी तेज कि मानो बाहर आ जाएगी, और दिमाग में बस धुंधला का छा गया। राजा पूरी तरह बेबस और लाचार हो चुके थे। तो फर्क किस चीज का था? फर्क था सिर्फ मात्रा का, डोज का। देखिए, वही एक चीज जो छोटी सी मात्रा में अमृत का काम कर रही थी, ज्यादा होते ही जहर बन गई। एक तरफ थी ताजगी और ऊर्जा और दूसरी तरफ जलन और दर्द। सबक बिल्कुल साफ था। जब राजा इस तकलीफ से गुजर रहे थे तब वैद्यराज सामने आए। अब वक्त था इस जादू के पीछे का विज्ञान समझाने का, उस कड़वे सबक के पीछे की असली सच्चाई बताने का। वैद्यराज ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखिए, आयुर्वेद में हर चीज का एक मतलब और एक मकसद होता है। एक होती है औषधि, जिसका काम है बीमारी को काटना, लेकिन वो भी सिर्फ सही मात्रा में। और दूसरा होता है रसायन, जिसका काम है शरीर को पोषण देना, उसे मजबूत बनाना। राजा से गलती यही हुई थी कि वो इन दोनों के बीच का फर्क ही भूल गए थे। और फिर वैद्यराज ने एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी। उन्होंने कहा, महाराज,
हर चीज के अंदर दो तरह की ताकत होती है। कम मात्रा में वो चांद की तरह ठंडी और सुकून देने वाली होती है, लेकिन अगर मात्रा बढ़ जाए तो वही चीज आग की तरह जलाने वाली बन जाती है। और ये बात सिर्फ किसी अनजान जड़ी बूटी या जहर पर लागू नहीं होती। अरे हमारे किचन में रखी हल्दी को ही ले लीजिए। सही मात्रा में लें तो सूजन कम करती है, पर ज्यादा हो जाए तो पित्त बढ़ा देती है। च्यवनप्राश, जिसे हम सेहत बनाने के लिए खाते हैं, वो भी अगर जरूरत से ज्यादा खा लिया तो हाजमा खराब कर सकता है। ये प्रकृति का एक सीधा सा नियम है, संतुलन ही सब कुछ है। तो अब कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, जहां राजा की सेहत भी सुधरती है और उन्हें एक ऐसा सबक मिलता है जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वैद्यराज ने जो दवा दी, उसने तो राजा के शरीर से जहर निकाल दिया, पर जो असली इलाज था वो उनके मन का हो रहा था। जैसे जैसे उनका शरीर ठीक हो रहा था, उनके दिमाग से भी अज्ञान का पर्दा हट रहा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, एक ऐसा सबक जो सीखने के लिए उनकी जान जाते जाते बची। और आखिर में राजा भानु प्रताप को असली ताकत का मतलब समझ आया। असली ताकत हर चीज को आंख बंद करके अपना लेने में नहीं, बल्कि सोच समझकर विवेक से चुनने में है। ना तो कमजोरी में हर बात पर हां कहना सही है, और ना ही मूर्खता में जबरदस्ती करना। यही एक सच्चे योद्धा की असली पहचान है। तो अमृतनगर की इस कहानी से हमारे लिए क्या सीख है, हम इससे क्या समझ सकते हैं? देखिए, सबक बहुत सीधा है पर बहुत गहरा भी। चाहे खाना हो, दवा हो या फिर ज्ञान ही क्यों ना हो, सही मात्रा में ये चीजें हमें ताकत देती हैं, लेकिन इनकी ज्यादती हमें बर्बाद कर सकती है। संतुलन, बैलेंस, यही जिंदगी का असली अमृत है। और शायद इसीलिए अमृतनगर में आज तक ये कहावत मशहूर है, औषधि संयम में, रसायन विवेक में, जबरदस्ती विष है। ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि असली शक्ति चीजों को हासिल करने में नहीं, बल्कि सही इस्तेमाल और नियंत्रण में है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।